2-4 मिनट खिलाड़ियों के बीच में बैठे थे, उनके अधिकारी मध्यस्थता कर रहे थे खिलाड़ियों के साथ। अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन। दिनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। यूं तो पॉलिटिकल बात कम करता हूं, लेकिन शायद मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है। आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें साल 2021 की हैं, जब ओलंपिक प्लेयर्स भारत वापस लौटे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। स्टेज मंच उनके साथ साझा किया था, जमकर उनकी तारीफ की गई थी और एक क्रेडिट लेने की कोशिश की गई थी और गोदी मीडिया ने क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को देने की भी कोशिश की थी कि जो ओलंपिक में प्लेयरों ने अच्छा किया है वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुआ है। लेकिन दोस्तों, 2023 आते आते देखिए आप, आज यही हमारे ओलंपिक प्लेयर्स जो हैं, कुश्ती के प्लेयर, रेसलिंग के प्लेयर, आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। आरोप है बीजेपी सांसद, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कि उन्होंने यौन उत्पीड़न महिला प्लेयर्स का किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी इन्होंने इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन इनकी आवाज खामोश कराई गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये प्लेयर जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन जब यही बेटियां न्याय मांग रही हैं तो प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। अपने एक सांसद के ऊपर कार्रवाई करने से वो बच रहे हैं। बच्चियों की हालत, कुश्ती प्लेयरों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो एफआईआर कराना चाहती हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, दिल्ली पुलिस से पूछना पड़ा कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी खामोश है। कि हम फोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की। एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए, आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में? 2-4 मिनट खिलाड़ियों के बीच में बैठे थे, उनके अधिकारी मध्यस्थता कर रहे थे खिलाड़ियों के साथ। पत्रक, मेरा यही सवाल है कि अनुराग ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया है ये 5 दिनों में, उन्होंने कहा है कि हम खिलाड़ियों से लगातार बातचीत कर रहे थे। हमारे से कोई बात नहीं हुई। हमारे जब हम उधर से उठ के आए तो उसके बाद अनुराग जी को मैंने खुद कॉल किया, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और वो बोल रहे हैं कि हमने उनके बोलने से बबीता जी को ऐड किया है। उनके आपस में ही लड़ाई चल रही है कमेटी के मेंबर में। नहीं, हमने 6 लोगों के नाम दिए थे ना, सिर्फ बबीता को क्यों ऐड हमने किया? बबीता को, हम तो 3-4 लोगों के नाम पे अड़े हुए थे कि 3-4 लोगों के नाम दो, लेकिन सिर्फ उन्होंने बबीता का ही क्यों डाला? उन्होंने बाकी लोगों का क्यों नहीं डाला? इसीलिए डाला हुआ ना कि उनके ऊपर भी प्रेशर बना ले हम कहीं पे। और आपने पहले कहा भी था कि बबीता फोगाट के सिग्नेचर कमेटी की रिपोर्ट पे नहीं लिए गए। नहीं, वो तो वो खुद हमने नहीं बोला, बबीता ने खुद बोला। खुद बबीता जी ने इंटरव्यू दिया है कि मैंने सिग्नेचर किए हैं, या पता नहीं एसएमसी के साथ में मैंने सिग्नेचर कर दिए, मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, मेरे साथ बदतमीजी की। अगर कमेटी के लोगों में आपस में झगड़ा है, वो बदतमीजियां कर रहे हैं आपस में ही, तो वो हमारे साथ क्या न्याय करेंगे? हम क्या उम्मीद दूसरी करेंगे? बात छोड़िए, राधिका श्रीमन ने एक बयान दिया है कि एक महिला खिलाड़ी ने वो शोषण का आरोप लगाया है। एक ने तो लगाया है ना, उसकी सजा भी तो होती होगी ना। वो भी तो भारत की बेटी होगी, या 20 लड़कियों का 30 लड़कियों इकट्ठा हो तब भी वो चीजें होंगी। एक पे तो एक्शन करिए आप तो बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ सबूत ही नहीं दिया। विनेश, खेल मंत्री की तरफ से ये भी बयान आया है कि कमेटी के सामने वो खिलाड़ी नहीं आए जिन्होंने अपनी बात रखने का दावा पहले किया था। वो सभी खिलाड़ी आए हैं। 12-13 लड़कियों ने बयान दिए, टोटल हम 15-16 लोगों ने बयान दिए कमेटी में, लेकिन कमेटी के मेंबर ही खुद बता रहे हैं। बबीता ने सामने आके बताया कि ऊपर नीचे करके बताया जा रहा है खिलाड़ियों के बयानों को। सर, हमारे पास प्रूफ भी है कि कौन लोग थे कौन नहीं लोग थे, तो ऐसा ना समझे कि हम हवा में तीर लगा रहे हैं किन लोगों ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। सर, चीज हमारे पास में है। क्या आप उस लिस्ट को साझा करने और रहे खेल मंत्री जी जब हम मध्यस्थता कर रहे थे, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए हमारे पास आते थे। बाकी उनके अधिकारी चारों तरफ से, और कई बार ऐसा भी हुआ था मीटिंग में कि हमें डराया भी जा रहा था। चलो हम डरे नहीं, उसका हमने डर के कोई समझौता नहीं किया था। समझौता किस चीज़ पे हुआ था, किस लेवल पे हुआ था, वो अभी तक हमने अच्छे से क्लियर भी नहीं किया है। मैं आपको सही बताऊं तो एक्चुअल में बात किसके कहने पे समझौता हुआ है, क्या अंदर बात हुई थी, पूरी बातें हमने अभी भी ओपनली नहीं बोली हैं।
तो खेल मंत्री जी से पूछे कि क्या आपने समझौता करते टाइम कितना टाइम खिलाड़ियों को दिया था? 12 मिनट टोटल नहीं दिया उन्होंने, 12 घंटे तो दूर की बात है। फ़ोन कॉल बजरंग ने किए, मैंने फ़ोन कॉल किए। क्या कमेटी बनने के बाद कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कोई खिलाड़ी फ़ोन करे तो उनके अधिकारी फ़ोन उठा के बोले सर बिजी है सर। क्या सर 1 महीने तक बिजी थे या 3 महीने तक ही बिजी चल रहे थे? आप लोग आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को सब दिखाई दे रहा है कैसे हम एक शासन के खिलाफ में लड़ रहे हैं, कैसे हमारे कोई जलील किया जा रहा है, हमारे को ही अनुशासनहीन बोला जा रहा है। क्या हर एक रेसलिंग का वो खिलाड़ी जो आवाज़ उठा रहा है, क्या वो हर एक अनुशासनहीन होकर इतने मेडल जीत रहा है? और जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम अनुशासनहीन हैं या हम अनुशासन में नहीं रहते, क्या यही उन्होंने अनुशासन में रह के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं? साक्षी, आपने इस बात को इंगित कर दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ। पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी दोस्तों, सवाल इस बात का है कि यही पहलवान इस देश के लिए मेडल लेकर आते हैं। ये पहलवान अपनी छाती पर मेडल लेकर आते हैं। ये पहलवान लड़ते हैं, दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं, अपने दांव पेच से बड़े बड़े पहलवानों को मात देते हैं। लेकिन सिस्टम के आगे ये पहलवान हार चुके हैं। बीजेपी के एक सांसद के आगे, जिसके ऊपर इन्होंने यौन उत्पीड़न के, बृजभूषण सिंह, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप महिला प्लेयर ने लगाए हैं, उसके आगे हार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो शख्स देश की हर बात का क्रेडिट लेता है, जो शख्स प्लेयरों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाता है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, वो इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं। होना यह चाहिए था कि जैसे इन प्लेयरों ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री मोदी को सामने आना चाहिए था और इनकी प्लेयरों की बात सुननी चाहिए थी और अपने उस सांसद को, उस सांसद पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन शायद सब कुछ वोट के लिए होता है देश के अंदर, इसलिए जब आप जीत कर आए तो आप हमारे हैं, आप अच्छा करके आए तो आप हमारे हैं, और जब आप हम पर ही आरोप लगा दें तो आप फिर गैर हैं। यही सच्चाई है देश की राजनीति की। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन इन प्लेयरों का सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि इस वक्त इनको किसी और की जरूरत नहीं, आपकी, हम जैसों की जरूरत है, जो कि इनके साथ इनकी आवाज बनकर खड़े हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।